इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ बोर्ड्स मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ डेट में अपने रिज़ल्ट्स जारी करते चले जा रहे हैं। आज केपीके बोर्ड्स ने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया था। केपीके के 8 बोर्ड्स ने आज ही अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया है। 11th 12th का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। अब रिज़ल्ट तो आपने चेक कर लिया होगा। अब रिज़ल्ट के बाद कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि पास तो हैं मुकम्मल तौर पे, लेकिन उनके नंबर थोड़े हैं। वो या तो रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि फ़ेल हैं वो क्या करेंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि अपना सब्जेक्ट या फिर जो अपना ग्रुप चेंज करवाना चाह रहे हैं। जितनी भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अभी रिज़ल्ट के बाद, वो सारी ऑप्शंस, वो सारी पॉलिसीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस इस वक्त रिज़ल्ट के बाद आपके पास मौजूद है। अब सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि मुकम्मल तौर पे पास तो हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो थोड़े हैं, वो अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका रिज़ल्ट या फिर उनके जो पेपर्स थे वो सही तरह चेक नहीं हुए, पेपर उन्होंने अच्छा किया लेकिन जो चेकिंग थी वहाँ उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो स्टूडेंट्स रीटोटलिंग या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज शाम तक या कल सुबह से रीटोटलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके बाद आप रीटोटलिंग या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रीटोटलिंग के लिए पर सब्जेक्ट जो फ़ीस होगी वो कुछ बोर्ड्स की 1000 रुपये है, कुछ बोर्ड्स की 1500 रुपये है और कुछ की 700 भी है। यानी कि आप अपने जहन में 1500 तक की फ़ीस रखें पर सब्जेक्ट की। अगर आप रीटोटलिंग या फिर रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी फ़ीस भी जमा करवानी पड़ेगी। तो आपको अगर यकीन है, ऐसे आप रीटोटलिंग के लिए तुक्का ना लगाएं। अगर आपको यकीन है कि आपका जो पेपर है वो सही तरह चेक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि बोर्ड से कहीं गलती हुई है, फिर तो आप रीटोटलिंग या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज़ अपनी फ़ीस आप ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर आपको यकीन होगा कि आपका जो पेपर है वो सही चेक नहीं हुआ, तो अगर रीचेकिंग या रीटोटलिंग के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी जो फ़ीस होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर मार्क्स ना बढ़े, वही मार्क्स रह गए, तो फिर आपकी फ़ीस भी जाएगी और आपका जो वक्त है वो भी ज़ाया हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर जिस तरह से हुए हैं उनको लगता है वैसे ही उनका रिज़ल्ट आया, यानी कि उनके पेपर्स ख़राब हुए थे तो उनके मार्क्स भी ख़राब लगे, लेकिन वो सब सब्जेक्ट्स में पास हैं। अब उनके पास जो ऑप्शन है वो इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन है। आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के आपको मुख्तलिफ़ चॉइसेस दिए जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इम्प्रूवमेंट में सारे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करें या फिर दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव करें, या चंद सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करें या फिर चंद प्रैक्टिकल इम्प्रूव करें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव करना चाहें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर किसी स्टूडेंट को रियायती नंबर दे के पास किया गया था तो उसको पता होना चाहिए इम्प्रूवमेंट करने की सूरत में आपके जो रियायती नंबर होंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपके इम्प्रूवमेंट में मार्क्स ज़्यादा आएँ। ऐसे में रियायती नंबर होने की सूरत में अगर आपके मार्क्स पहले से ना बढ़े तो फिर आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। उसको फिर आप उस सब्जेक्ट को लाजमी देना होगा। तो इम्प्रूवमेंट की जो पॉलिसी है वो आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो इसी चैनल पे इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल पॉलिसी मौजूद है, उसके तहत आप अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जो सिलेबस होगा इम्प्रूवमेंट का वही होगा जो कि आपने एनुअल एग्ज़ाम में दिया था। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी। उस तैयारी करने के बाद आप इजीली इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली या सप्लियाँ हैं, यानी कि उनके जो पेपर थे वो सही नहीं हुए, उनके पासिंग मार्क्स से जो नंबर थे वो कम आ गए हैं, यानी कि 33% से कम मार्क्स आए हैं, उनकी सप्ली आ गई। या फिर वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे उनकी भी सप्ली आ गई होगी। उनको ज़रूरी है कि वो सप्ली का एग्ज़ाम देंगे। सप्ली वाले स्टूडेंट्स के पास कोई और चांस नहीं है। बाज़ का स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि उनकी सप्ली आ गई है, अगर वो ऐसे में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें या फिर वो इम्प्रूवमेंट दें या फिर वो सप्ली का एग्ज़ाम ना दें, वो दोबारा बैठ जाएं 11th में या 12th में, तो ऐसा नहीं होगा। सप्ली अगर आपकी है तो सबसे पहले आपको सप्ली का एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
सप्ली पास करना ज़रूरी है। सप्ली पास करने के बाद फिर आपके पास दूसरे चांसेस होंगे इम्प्रूवमेंट के, या फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का अगर एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उसका चांस भी आपके पास होगा। लेकिन सप्ली की सूरत में सबसे पहले आपको सप्ली क्लियर करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। चाहे आप बोर्ड चेंज करके भी सप्ली का एग्ज़ाम देना चाहें, आप नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। दूसरी ऑप्शन, अब वो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज करें या वो अपना ग्रुप चेंज करें। मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले बायो के साथ इंटरमीडिएट की है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, या फिर वो आईसीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं। अब वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। एडिशनल सब्जेक्ट्स में जो भी आप अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, आप अपना ग्रुप चेंज करके एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे के अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, और इस तरह आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा दोनों पार्ट्स का, और आपका इसका रिज़ल्ट भी अलग से जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप 12th क्लास के बाद कोई भी अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवा सकते। कुछ स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं, आप अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवा सकते। एक और चीज़, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको अपना जो बोर्ड है वो माइग्रेट करके आप अपना बोर्ड दूसरे बोर्ड की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं दिया जाएगा। समझ लें बात को, अगर आपने किसी और बोर्ड की तरफ माइग्रेट करके जाना है और आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पहले इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप माइग्रेट करके अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोर्ड चेंज कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं दिया जाएगा। ये इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है। अब ये सारे एग्ज़ाम, चाहे आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप सप्ली का एग्ज़ाम देंगे या रीअपियर होने का एग्ज़ाम देंगे, ये सारे एग्ज़ाम अभी आप 40 डेज़ के बाद दे सकते हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में। अब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का जो एडमिशन होगा वो कल या परसों, यानी कि रिज़ल्ट के 1 या 2 दिन बाद वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आप अपने फ़ीस पे करके एडमिशन भिजवा सकते हैं, और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में जो भी आपका एग्ज़ाम हो, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हो या सप्ली का एग्ज़ाम हो या एडिशनल सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके पास अभी सेकेंड चांस होगा। वो अपने सेकेंड चांस में अभी नेक्स्ट जो 40 डेज़ के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं देना चाहते तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में 2026 में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया या इस वीडियो से हट के कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आगे किसी भी पॉलिसी के तहत अगर वो रिटोटलिंग करवाना चाहते हैं, या फिर वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर वो एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर वो सप्ली का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख के इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। सब कुछ फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है, आप लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करना भी फ्री है। शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना भी फ्री है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।